तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 7th का मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेके आए हैं। बिल्कुल ये हिंदी मीडियम में होना है, ठीक है। ये स्पेशली ये वीडियो मैं मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ, ठीक है। और यदि मेरे YouTube में भी ये वीडियो मैं डालूँगा तो फिर आप लोग एंजॉय करें और YouTube में जो है तो लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 का जो है तो नाम ही है पूर्णांक, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं पूर्णांक। ओके, ठीक है बेटा, पूर्णांक का डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों, जब कभी भी आपको ये पूर्णांक वर्ड आपके कान पे गूंजे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो जब कभी भी आपके कानों को पूर्णांक शब्द सुनाई दे, पूर्णांक वर्ड आपके कान पे आए, सुनाई दे, तो आपके दिमाग में ना चलना क्या चाहिए मैं बताता हूँ। आपके दिमाग पे 3 टाइप का नंबर दिमाग पे गूंजना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक मतलब क्या? गिनती, लेकिन कौन सी वाली मेरे बच्चे? माइनस वाली गिनती, ठीक है। जैसे -1, -2, -3 करते करते माइनस इनफाइनाइट तक, अनंत तक। कोई गिनती का तो बच्चों कोई अंत नहीं है, चाहे वो माइनस वाली गिनती हो चाहे प्लस वाली गिनती हो, उसका कोई अंत नहीं है। 1 2 3 4 और 0, ठीक है बच्चों। कभी भी पूर्णांक का नाम लिया जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी पूर्णांक का नाम लिया जाए, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में ये 3 चीज़ें गूंजनी चाहिए। एक प्लस वाली गिनती, प्लस की गिनती, +1 +2 +3 +4, और एक माइनस वाली गिनती, ठीक है, और साथ में 0। ये तीनों चीज़ें आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। पूर्णांक मतलब क्या? ये है पूर्णांक, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। ओके, अब जो है तो पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ये जो मेन टॉपिक है, हम लोग मेन इसको पढ़ने आए हैं, ठीक है बच्चों। पूर्णांकों पर जो है तो संक्रियाएं, ये टॉपिक हमें मेन पढ़ना है, ये वाला टॉपिक देख लो, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, ठीक है। संक्रियाएं मतलब क्या, ठीक है। तो हम लोग पूर्णांकों का पढ़ेंगे मेरे बच्चे जोड़, पूर्णांकों का पढ़ेंगे घटाना, और मेरे बच्चे पूर्णांकों का पढ़ेंगे गुणा, और मेरे बच्चे पूर्णांकों का पढ़ेंगे हम लोग भाग। ओके, ठीक है। हम लोग पूर्णांकों का पढ़ेंगे जोड़, हम लोग पूर्णांकों का अरे साथ साथ में बोलो ना। हम लोग पूर्णांकों का पढ़ेंगे क्या, यहाँ क्या लिखा है, जोड़। पूर्णांकों का पढ़ेंगे घटाना, और पूर्णांकों का ही पढ़ेंगे गुणा, और पूर्णांकों का ही पढ़ेंगे डिवीज़न या भाग, ठीक है। अब यहाँ तक तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, अच्छे से वीडियो को पॉज कर लो, मैं अभी आगे की बात करता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। ओके, देख लो अभी। अब मेरे प्यारे बच्चे, पूर्णांकों का जोड़ किस सिचुएशन में होना है, ठीक है। यदि मैं पूर्णांकों के जोड़ की मैं बात करूं, तो पूर्णांकों को तुम जोड़ कब सकते हो? क्या ऐसे ही जोड़ दें उठा के, जैसा मन पड़े, मन मर्जी पड़े? तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। पूर्णांकों का यहाँ पे मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस और माइनस का जो साइन है ना,
यहाँ पे ध्यान रखना, इसका मतलब जोड़ और घटाना नहीं है। जोड़ना और घटाना क्रिया होती है, ठीक है। ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, ये क्रिया होती है मेरे बच्चे, ये क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। ग्रामेटिकली अपन बोला जाए तो वर्ब है। इसको आप जो है ना मेरे बच्चे, इसको जोड़ और घटाना समझने की गुस्ताखी कृपया ना करें, ठीक है। यदि यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, ठीक है। इट जस्ट अ साइन, ओके, इट जस्ट अ साइन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ साइन है, ठीक है। प्लस मतलब बढ़ने वाली साइन और माइनस मतलब जीरो से नीचे की साइन, समझ रहे हो। जीरो से कम जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसको माइनस से दर्शाते हैं, और जब कोई चीज़ जीरो से ज़्यादा होती है मेरे बच्चे, जब कोई चीज़ जीरो से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग बच्चों प्लस से दर्शाते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ जीरो से भी नीचे हो जाए, ठीक है। जैसे ठंडी की बात मैं करता हूँ, मान लो ठंडी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाए और ज़्यादा ठंडी हो जाए तो फिर -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे बोलते हैं कि 0 से भी नीचे, कम से कम। समझ में आ रहा है। और जो 0 होता है वो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, ठीक है। ऐसा कभी देखे हो किताबों में -0 लिखा हुआ? कभी नहीं देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना 0 ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है और ना माइनस में होता है। जो हमारा 0 है ना वो ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में होता है। इसी संदर्भ में जो है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेते हैं और तगड़े तरीके से इस चीज़ को समझते हैं कि जोड़ होता कब है। मेरे बच्चों, जोड़ होने के लिए साइन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, चिन्ह बिल्कुल सेम होनी चाहिए जोड़ने वालों की, ठीक है। चाहे वो चिन्ह प्लस प्लस में हो जाए, चाहे चिन्ह माइनस माइनस में हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको जहन में डाल लो, क्लास 10th वाले फंस जाते हैं इन चीज़ों में, ओके। चाहे वो चिन्ह प्लस प्लस में हो जाए, चाहे वो चिन्ह माइनस माइनस में हो जाए, प्लस प्लस वालों का जोड़ होता है और माइनस माइनस वालों का भी क्या हो जाता है मेरे बच्चों, जोड़। लेकिन चिन्ह बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो उनकी चिन्ह बिल्कुल मेरे बच्चे क्या होना चाहिए, उनकी चिन्ह बिल्कुल सेम होनी चाहिए। चाहे वो प्लस प्लस की चिन्ह हो जाए, चाहे वो माइनस माइनस की चिन्ह हो जाए, लेकिन चिन्ह बिल्कुल कैसी होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को अब एक चीज़ और ध्यान देना, यदि आप प्लस वाली संख्याओं का जोड़ करोगे तो चिन्ह प्लस की आएगी। यदि आप माइनस वाली चिन्ह को जोड़ोगे या माइनस वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो चिन्ह माइनस की लगाना है। मतलब जिनको जोड़ना है चिन्ह उन्हीं की लगाना है। प्लस वालों को जोड़ोगे तो प्लस की चिन्ह और माइनस वालों को जोड़ोगे तो माइनस की चिन्ह लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, प्लस वालों के साथ ही प्लस वाले को जोड़ सकते हो, माइनस वालों के साथ ही माइनस वाले को जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते माइनस और प्लस को जोड़ लो, ये गलती हो जाएगी दोस्त। अलग अलग चिन्हों का जोड़ बिल्कुल नहीं होता है जी, ठीक है। तो मतलब माइनस माइनस जोड़ तो हो जाएगा लेकिन मेरे बच्चे चिन्ह माइनस की आ जाएगी, प्लस प्लस जोड़ तो हो जाएगा लेकिन चिन्ह प्लस की आ जाएगी, ठीक है। क्या आपके जहन में ये दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बोलिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट और आपको याद रखना है कि यदि अलग अलग चिन्ह मिल जाए, जिन दो संख्याओं को आप जोड़ने वाले हो, यदि एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो जाए, ठीक है मेरे बच्चे, एक संख्या प्लस में और दूसरी हो जाए माइनस में, तो इस केस में हम दोनों संख्याओं को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं बताइए एक बार, बोलो भाई, चुपचाप देखो नहीं है, थोड़ा सा बोला भी करो। क्या करते हैं दोनों को बताइए, अरे बोलो ना, हाँ क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, है ना, बिल्कुल। क्या कर देते हैं, घटाना करते हैं। इस क्रिया में, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, हाँ ठीक है, घटा देते हैं, ओके। और चिन्ह किसकी लगाते हैं भैया, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अब प्लस की चिन्ह लगाएंगे तो माइनस नाराज़ हो जाएगा, माइनस की चिन्ह लगाएंगे तो प्लस नाराज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक समझौता हुआ कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसी की चिन्ह लगाएंगे। यदि प्लस ज़्यादा मात्रा में होगा, बड़ी संख्या यदि प्लस में रहेगी तो प्लस की चिन्ह आएगी, बड़ी संख्या माइनस में रहेगी तो माइनस की चिन्ह आएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या की लगाना है, ठीक है। अब तुम इसको वीडियो को पॉज करो
और इसको लिख लो या कि तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी इच्छा है भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाएं क्या? यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है -10 + 15 -20 -25 + 30। देख लो, का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है भाई, कैसे सॉल्यूशन करोगे मेरे बच्चे? सोल्व करने का मैं एक तगड़ा मेथड आपको देता हूँ मेरे बच्चे। ठीक है, आप पहले मेरे बेटे पहले प्लस वालों को इकट्ठा कर लो और माइनस वालों को इकट्ठा कर लो। माइनस में कौन कौन है बेटा? -10 है, इसके पास भी, अरे आगे देखो ना भैया, माइनस है। ओके, हाँ तो मतलब -20, ये -25। ठीक है, ये तो माइनस वाले हो गए। प्लस वाले कौन कौन होंगे बेटा? +12 हो गया, +30 हो गया। प्लस वाले 2 ठो हैं, 12 और 30। ठीक है जी, अब आपको पता है कि एक जैसी चिन्हों का जोड़ होता है। क्योंकि मेरे बच्चे ये तीनों माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे बड़े प्यार से, सम्मान से। ठीक है, आलू जैसे जोड़ लो बेटा। कितना होता है? 20 10 30, 30 20 50, 5 55। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था माइनस को जोड़ोगे तो माइनस में उत्तर आएगा। ठीक है, तो चूंकि माइनस वालों को जोड़े हो तो इसलिए -55 बड़े प्यार से लिख दो। लिख दिए मेरे बेटे? ओके, अब आप इनको जोड़ लो। 30 10 40 2 42 42। लेकिन कौन से वाले बेटा? प्लस वालों को जोड़े हो तो ऐसे करके क्या कर दिए वो हैं? 30 10 40 2 42, प्लस वाले कितने आ गए भाई? 42। समझ में आ रही है? यस। अब आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, एक माइनस में है, दूसरा प्लस में। कुछ गधे क्या करते हैं बताऊं क्या? उनकी मिस्टेक, जोड़ की चिन्ह देखेंगे ना बीच में प्लस की चिन्ह, तो बोलेंगे प्लस मतलब तो जोड़ होता है, तो ऐड कर देंगे। मैंने क्या बताया था? प्लस और माइनस जस्ट अ साइन है मेरे बच्चे, वो एक साइन है। प्लस दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ दिया जाता है, समझा करो थोड़ा सा। ठीक है, तो मेरे बच्चे अलग अलग चिन्ह हैं। अलग अलग चिन्हों का मैंने क्या बताया था बेटा? अलग अलग चिन्ह हो जाएं तो उनका घटाना होता है। क्या होता है? अरे भाई ये सांप है, ये नेवला है, तो क्या इनकी कभी अपन कैसे कभी शादी होगी? शादी मतलब जोड़, कभी जोड़ होगा क्या? नहीं ना, घटाना ही होगा, झगड़ा ही होगा दोनों का। ठीक है, घटा दो। 5 में 2 गए 3 और 5 में 4 गए 1। अब देखो, सांप ज़्यादा है कि नेवला ज़्यादा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो 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 बोलो। सांप ज़्यादा है कि नेवला ज़्यादा है? मेरे बच्चे सांप ज़्यादा मात्रा में है। देखो ना, फन फैलाया हुआ, यू 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 यू। ठीक है, तो सांप जीत गया, विजयी हुआ। कभी ऐसा होता नहीं है रियल ज़िंदगी में, लेकिन समझ लो भैया, समझने से क्या है। यदि अजूम करने से हमारा आंसर आ रहा, हमें चीज़ें क्लैरिटी आ रही है, तो अजूम कर लो बेटा। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, या कि फिर वीडियो को यूँ पॉज करने का और छाप लेने का खटाखट। ठीक है, ओके, चलो मिटा दिया जाए ना? आर यू श्योर? ओके, मज़ा आता है भैया, इसीलिए तो मैथ हमारी फेवरेट सब्जेक्ट है बेटा। इसको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आता है। और जब 12वीं का लेक्चर अपलोड करूँगा, एक्चुअली में मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है 12वीं में, प्रॉब्लम ये है। नहीं तो मैथ वहाँ भी अपलोड करते, मैथ फिजिक्स साइंस। थारा भाई ऑलराउंडर 6, सब बनता है मने। 12वीं तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ साहब, जो सब्जेक्ट बोल दोगे वही पढ़ा दूँगा। ठीक है, समझ में आ रही है? कुछ छोरे लोग क्या सोचते हैं पता है? मुझे बहुत हंसी आती है, कसम से बोल रहा हूँ मेरे बच्चों। कुछ मेरे बच्चे जो है तो गांव के ये सोचते हैं कि भैया सिर्फ 10th तक पढ़ा सकता है। समझ में आ रही है? लेकिन थारा भाई ऑलराउंडर 6, समझ में आ रहा है? थारा भाई ऑलराउंडर 6 सब पढ़ा सकता है भाई साहब। 10 साल से हम यूँ जानते हो ना, कैरम नहीं खेल रहे हैं, लूडो नहीं खेल रहा थारा भाई, पूरा पढ़ाई पे टाइम दिया है। वो तो एक्सीडेंट हो गया तो देख रहे हो ना कैसे थोबड़ा बिगड़ गया हमारा। ठीक है, तो वो तो एक्सीडेंट का कमाल है, वरना साहब हम भी तो कुछ थे। चलो ये तो डायलॉग हो गया, आ जाओ मैदान में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। ओके, और फिर से एक तगड़े क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं मेरे बच्चे। ओके, -30 + 40 -60
प्लस 70 माइनस 80। ओके, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब आप ही बताओ साहब जी, ये तो बड़ा आलू जैसा क्वेश्चन छे भाई। यस, आलू जैसा क्वेश्चन छे। मैंने क्या बताया? ठीक है, पहले माइनस वालों को इकट्ठा कर लो, प्लस वालों को इकट्ठा कर लो, आराम से, गुस्सा नहीं करें वो लोग, ताकि ठीक है फिर आराम से करते हैं। ओके, तो पहले मैं माइनस वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ, नाराज़ नहीं होना। अरे पहले तुम अपने से लगा लो, चलो 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 लगाओ। वीडियो रोक देना भैया, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला, ना जीना हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, -60 और -80। ओके, अब इसके बाद मेरे बच्चे प्लस वालों को इकट्ठा करो, +40 +70। ओके, यस। अभी क्या करने का है? अभी मैंने बताया था एक जैसी चिन्हों का जोड़ होता। अरे बोलो 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 बोलो, एक बार और, अरे एक बार और, एक बार और बोल दिया जाए प्लीज़। एक जैसी चिन्हों का जोड़, ठीक है, जोड़ लो भैया। अरे एक बात बताऊं क्या जोड़ने का तरीका? इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, मतलब इकाई अंक में आ गया जीरो बेटा। अब ऐसे जोड़ लो, आ गया 8 6 14, 14 3 17, खतरा 170 हो गया। समझ में आई? अरे माइनस को जोड़े हो महाराज तो माइनस लगा ले, क्या लगा ले? माइनस लगा ले। ओके, और मेरे बच्चे प्लस को ऐड कर रहे, वही जीरो वाला सीन, छी छी छी, है ना, मज़ा आ जाएगा ना। ये जीरो, इकाई अंक में जीरो, ये 7 है, ये 4 है, 7 4 11, 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, मुहावरा आता है ना, 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, मुहावरा होता है, याद कर लो। ठीक है, रामू ने शामू को देखकर 9 2 11 हो गया। ठीक है, अब देखो भैया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अलग अलग चिन्ह बन गए बेटा, बन गई अलग अलग चिन्ह। अब अलग अलग चिन्हों को सांप और नेवला आपस में यूँ फाइट करेंगे। फाइट, मैं क्या बोल रहा हूँ? सांप और नेवले एक दूसरे से करेंगे फाइट। ओके, हो जाएगी लड़ाई मेरे बच्चे। ठीक है, लड़ाई करवा दो भैया दोनों का। ठीक है, तगड़ा वाला लड़ाई। जीरो, फिर से जीरो, 7 में 1 गए, कितना आया? बताओ बताओ बताओ, 6 ना, 1 में 1 गए, 0 आया मेरे बच्चे। और जीता कौन भैया? सांप जीता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सांप ज़्यादा मात्रा में है मेरे बच्चे, ज़्यादा मात्रा में है सांप। 170 है, वो तो 110 ही है। 60 सांप बच गए, बाकी तो लड़ मर गए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज्जत सम्मान पूर्वक हमें बता दिया जाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त मेरे प्यारे भाई, जिगर के छल्ले, जिगर के टुकड़े, मेरी प्यारी बहनों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, आ रहा है ना? बोलो, बोलती नहीं हो रे तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन फिर से तगड़ा वाला, मस्त वाला, हवाई फायर वाला। ठीक है, और इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, यस, ओके, प्लीज़ ट्राई। का मान बताओ जी, का मान बताओ जी। अच्छा मैं जी लिख भी दूँ तब तुम लोग ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, बोलोगे सर ने इतना सम्मान हमें दे दिया, हमारे आँखों से आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सम्मान योग्य हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, और मैं इसका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। ठीक है, तो ट्राई कर लो। मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक बेवकूफ़ों वाला मेथड और एक जीनियस वाला मेथड। कौन सा मेरे बच्चे? जीनियस वाला, जो खट 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 ख़त्म कहानी। ठीक है, देखो बेवकूफ़ वाला मेथड ये है, माइनस माइनस को इकट्ठा करना। ठीक है, और होशियार और प्लस प्लस को इकट्ठा कर लेना। ठीक है मेरे बच्चे, माइनस कितने हो गए? माइनस जुड़ जाएंगे, एक जैसे चिन्हों का जोड़, एक जैसे चिन्हों का जोड़, तो 140 माइनस 140, 7 7 14, 140 ये भी हो गया। और प्लस माइनस घट गया मेरे बच्चे तो 0 हो गया। अब एक होशियार वाला मेथड, होशियार लड़का तो यहीं पे कहानी ख़त्म कर देता साहब जी, कि अलग अलग चिन्हों का होता है साहब घटाना। अरे ज़रूरी नहीं कि तुम इकट्ठा करके ही सोल्व करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग चिन्हों का घटाना होता है, घटा लो यहीं पे। 70 में 70 गए 0,
अलग अलग चिन्हों का यहीं पे घटाना कर दो। 70 में 70 गई 0, जब सब 0 तो आंसर आया क्या आया? 0। समझ में आई क्या? यस, ठीक है। तो कुछ आ रहा है बेटा? ये तो लेवल 1 की जानकारी है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो पूर्णांक पढ़ाया है वो अभी जो संक्रियाएं कराई 0 लेवल की है मेरे बच्चे। कितने लेवल की है बेटा? 0 लेवल की है। कितने लेवल की मेरे बच्चे? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। अरे बहुत से, 0 लेवल की, ठीक है। अभी लेवल 1 पे चलते हैं, शेष देखते रहिए तब तक बोर्ड पे, ठीक है। तो जैसा कि गाइस आपको पता है, अभी हम लोगों ने समझा है लेवल 0 की जानकारी, जो कि मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत तगड़े तरीके से आता है। और शिवम सर इस बार लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाए, इंग्लिश ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब की बार दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। ओके, अब जैसे ही हम आएंगे लेवल 1 की जानकारी में, तो मेरे बच्चे लेवल 1 की जानकारी को थोड़ा और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अब आप ज़रा गाइस ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 02। ओके, तो मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 02 पे हम लोग क्या देखते हैं मेरे बच्चे? आपको देखना है मेरे बेटे, आपको मैं शामू से मिलवाता हूँ, शामू से, ठीक है। शामू एक हमारा छोटा भाई है, उस शामू से मिलवा देता हूँ आपको, ठीक है। यस, शामू मतलब श्याम, ठीक है। सेम सेम चिन्ह, सेम सेम चिन्ह, कोष्टक के अंदर और बाहर सेम सेम चिन्ह मिल जाए साहब जी, चाहे वो माइनस माइनस मिल जाए, चाहे प्लस प्लस मिले, प्लास नहीं प्लास, वो वाली प्लास, चाहे माइनस माइनस चिन्ह मिल जाए, चाहे प्लस प्लस चिन्ह मिल जाए, बड़े इज्जत और सम्मान पूर्वक इसको सोल्व कर लेना है। और इसका जो चिन्ह है बेटा प्लस बनता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे माइनस माइनस देखिए, एक माइनस बाहर और एक माइनस कोष्टक के अंदर, तो गाइस इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब प्लस होता है, और इसका भी मतलब प्लस ही होता है। उसको तुम प्लस की चिन्ह मान लो, ठीक है साहब जी। यस, और राम 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 नाम ले लो भैया, अलग अलग चिन्ह रहेगी साहब जी, बिल्कुल अलग अलग चिन्ह। कोष्टक के बाहर यदि माइनस मिल गई तो अंदर मिल जाएगी प्लस, और कोष्टक के बाहर यदि प्लस तो अंदर मिल जाएगी माइनस। तो इस केस में आप माइनस की चिन्ह मानोगे साहब जी। कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट, कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। ओके, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट हियर, ले लिए स्क्रीनशॉट या कॉपी में छाप लो, बता रहा हूँ, थारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, समझा करो। हाँ ठीक है, लिख ले मेरे बच्चे। ओके, क्या मैं मिटा दूँ ना? अरे पहले एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। सुकून जिसको बोलते हैं, सुकून। ओके, तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस 4 माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस 4 माइनस माइनस 4 ही कर देता हूँ। अब इसका मान बताओ साहब जी, बड़ा आलू जैसा आंसर छे। अभी कुछ लोग हल कर लेंगे, और वो कुछ लोग कौन है मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं। तो अभी मैंने देखा शाम, अरे सेम मतलब श्याम, सेम एक जैसा मतलब श्याम भैया, प्लस बनता है भाई, प्लस की चिन्ह बन गई साहब जी। अरे राम है, अलग अलग चिन्ह है साहब जी, तो माइनस बनता है। सेम चिन्ह तो प्लस बनता है, अलग चिन्ह तो माइनस बनता है। सब याद कर लो यार, अलग चिन्ह हो गई साहब जी, फिर से माइनस बन गए हो, अलग चिन्ह साहब जी, फिर से माइनस बन गए हो। अरे सेम चिन्ह साहब जी, फिर से प्लस बन गए हो। याद है प्लस माइनस घटता है कि नहीं याद है? भुला दिए गधेड़ा। हाँ, अरे -4 + 4 साहब जी, 4 में 4 गए 0। अलग अलग चिन्हों का घटाना होता है, घट गया तो हो गया 0 मेरे बच्चे, कोई दिक्कत छे? अरे रे रे रे, +3 -3 घट गया, हो गया 0, मतलब -4 जिंदा बचा, और वही हो गया थारा आंसर। देख लो जरा, देख लो ज़रा, देख दोस्त,
कैसे यूं चुटकियों में सवाल ठूकते हैं, समझ में आई क्या? देख लो हमारा परछाई आ रहा है यू, ठीक है, देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, कॉपी पे टाइप कर लो यू, ठीक है। अभी आगे बढ़े ना? यस, आशा करता हूँ मेरे बच्चे चीज़ें इतनी आसान है नहीं, शिवम सर ने इसको बना दिया है आसान। ओके, यस, चलो अब जो है मेरे बच्चे, हम लोग इस पे और तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ पे। थारा भाई जोगिंदर उठा रहा है खतरनाक क्वेश्चन, समझ में आई क्या कि नहीं आई? थारे समझ में मुन्ना, थारे समझ में आई ना? यस, मान ले मैं दे दिया 4 माइनस 4 प्लस -4 -2 प्लस 4 -6। साहब जी अब आपने तो बता दिया अब माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है। अब हमें ई बताओ तनी, इसके पास तो कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मान लें? अरे माइनस तो नहीं है साहब, प्लस की चिन्ह दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना? अधजल गगरी छलकत जाए, कभी नाम सुने हो? जो माइनस में होता है ना वही ज़्यादा उछलता है, प्लस तो अपने आप में संपूर्ण होता है। क्या कहते हो, समझ में है ना? यस, तो ये कोई चिन्ह नहीं लिया, मतलब प्लस 4 है साहब जी, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। एक श्याम प्लस बनता है दोस्त, अलग अलग चिन्ह -4, एक जैसे चिन्ह +2। ओ, अलग अलग चिन्हों को घटाना होता है साहब जी, पहले ही घटा लो, तुम तो ऊपर ही घटा लो। 6 में 4 गए 2, कौन सा 2? -2, क्योंकि बड़ी संख्या काहे में है? अरे देख लो बड़ी संख्या काहे में? माइनस, इन दोनों का घटाना तो हो गया, अलग अलग चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस में माइनस लगा दिया, -2 लिख दिया। या अल्लाह, मज़ा आया क्या? ये +4 -4 मामला फिनिश है, +2 -2 मामला समाप्त है मेरे बच्चे। +4 आंसर आया, या लिख दो, 4 आंसर आया। बड़े इज्जत सम्मान पूर्वक सोल्व कर रहा हूँ साहब जी, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, समझ में है ना? अच्छा, एक्सरसाइज दे दूँ बेटा? एक्सरसाइज करने के लिए 2-3 क्वेश्चन थारा भाई लिख देगा, भाई साहब लिख देगा थारा भाई, इतना तो दिलदार है तेरा भाई, क्या बोलता है? ओके, तो गाइस इसको ट्राई कर लेना इन योर होम। और अब बसंती के नाचने का टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत आलू उजार जैसी बातें हुई हैं, अब थोड़ा ज़्यादा फॉर्म में लड़के आ रहे हैं। अब कुछ तो कॉन्सेप्ट को कुछ कठिन करना पड़ेगा, बहुत हो गया यार। अब थारा भाई गुस्सा हो गया है और शिकारी मूड पे हो गया है, देख लो शिकारियों, ठीक है? ये तुम लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है? अरे लिख लो साहब जी, लिख लो, फिर आगे आएगा कॉन्सेप्ट, खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर को यहीं पे रोकूंगा, ठीक है? तब तक टेक अ रेस्ट गाइस।